बैठे हैं। आप सुबह 11 बजे सर्किट हाउस में तैयार होकर बैठ गए कि भाई मारवाड़ का जाट समाज का कार्यक्रम है और मुझे बुलाया है, तो मुझे उन लोगों का, सापे वालों का मान सम्मान रखना है। इसलिए आप आज अपने यहाँ शादियों हैं, नेता दौड़ भाग कर रहे हैं, इनके क्षेत्र में भी तो होगी। ये 50 साल से राजस्थान सरकार में शामिल है, इनके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, तो आप भी बैठे हैं, तो अपने को ये 30-40 मिनट कार्यक्रम चलेगा, तब तक यहाँ बैठा रहना है और उसके बाद भोजन प्रसाद लेकर के जाना है। और एक ये जमीन है, इसकी मैं खरा साहब के ध्यान में लेना चाहूँगा कि खरा साहब, ये पाल ग्राम पंचायत की डोली की जमीन है, जो डोली में दर्ज है। कुछ लोगों ने इस जमीन पर बुरी नजर थी, उन्होंने उसका फर्जी कागजात बना करके प्लॉटिंग वगैरह करा करके उसको बेचने की कोशिश की। तो यहाँ की ग्राम पंचायत और गांव वालों ने उस सारों को रद्द करवा के, और वो सारी रद्द करवा के वापस ग्राम पंचायत के खाते में ये जमीन दर्ज करवाई है। तो एक तो मेरा खरा साहब से निवेदन रहेगा कि इस जमीन से संबंधित जब भी कोई काम हो, किसी लोगों की नियत माफियाओं की, भूमाफियाओं की या पुलिस प्रशासन की या किसी तरह की बेईमानी हो, तब यहाँ के लोग आपसे संपर्क करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि एक फ़ोन पर आप उनकी सहयोग के लिए तैयार रहेंगे और इस ज़मीन का जो उपयोग कैसे हो सके उसके लिए आप सबको तय करना है। आप यहाँ जोधपुर के अंदर 5-7 लाख जाट मतदाता है, लेकिन आज आप यहाँ बैठे हो, आप इस सारे समाज की क्रीम है, क्योंकि आपको चिंता थी तो आप घर का काम छोड़ करके और सारे नाते रिश्तेदारी में काम छोड़ करके यहाँ आए हैं। तो आप मौजूद लोग हो, तो आपको ये सोचना है कि इस ज़मीन का यूटिलाइज कैसे करें, इसका प्रयोग सार्वजनिक उपयोग में इसको काम कैसे लें। क्योंकि अपन ने देखा है पिछले 5 साल सरकार में यहाँ की अपने मारवाड़ जाट समाज संस्था बनी हुई है, उन्होंने गर्ल्स हॉस्टल के लिए उनको 1 बीघा जमीन चाहिए थी, वो 6 महीने सरकार के पीछे फिरे, 100 साल के लोगों को लेकर के गए, लेकिन सरकार ने 1 इंच जमीन आवंटित नहीं की। आखिर में अरना झरना में वहाँ जाकर के नारों की ढाणी के पास 1 बीघा बहुड़िया में जमीन आवंटित की है। तो ये जमीन है, ये 83 बीघा जमीन है। यहाँ की जमीन की जो कीमत है 1 लाख रुपये गज है। ये पाल रोड जोधपुर की सबसे बेस्ट कीमती जमीन है, सबसे बेस्ट कीमती एरिया है पाल रोड, शास्त्री नगर से ज्यादा ये वैल्यूबल है। और ये जो अपन बैठे हैं ये जमीन है 1,60,000 गज, 83 बीघा, 83 बीघा। तो आपको देखना है कि यहाँ के ढाणी के लोग तो कितने दिन संघर्ष करेंगे, इन्होंने तो बचा ही है। आप देखते हो गांव की गोचर, डोली, अंगूर, ओरण कितनी जमीनें बची है। पूरा बाड़मेर, जैसलमेर ले गई कंपनियां, लेकिन यहाँ शहर के बीच में यहाँ लोगों का मजबूत हौसला और उनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि उन्होंने ये जमीन बचाई है। आप चाहो तो सार्वजनिक काम में, बेचने के लिए ये जमीन है नहीं, सार्वजनिक काम में समाज के लिए कितने भी इंस्टीट्यूट बनाओ, कोई वृद्धाश्रम बनाओ, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाओ, मेडिकल कॉलेज बनाओ, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाओ, ट्रस्ट की जमीन सार्वजनिक काम में ली जाती है। मेहंदीपुर बालाजी घाटा का ट्रस्ट है, बहुत बड़ा ट्रस्ट है, आपने सुना होगा। तो मैं ये जो संघर्ष करने वाले लोग थे उन लोगों के प्रतिनिधि रूप में सुखराम जी भौरिया से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारें और आपका सापा पहनाकर खर्रा साहब स्वागत करेंगे। सुखराम जी भौरिया, ये सभी का सम्मान है, तो ये एक नाम ले लिया, ये ठीक है, सामने थे। बाकी यहाँ के लोगों का आटा कौन है, लोग तो अपने घर के अलावा सरकार का नल बह रहा है तो भी चले जाता है कि सरकारी है बहन दो, पानी तो अपने को ही पीना है, सरकारी है तो क्या है। लेकिन इन्होंने परमार्थ के लिए इन पर बहुत तरह के दबाव आए, बहुत तरह के मुकदमे लगे, बहुत तरह का लालच दिया। इन्होंने इतना बड़ा लालच ठुकराया कि अपन उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। अपन सोच सकते हैं कि 83 बीघा जमीन जहाँ लाख रुपये गज के भाव हो, उस जमीन को सार्वजनिक काम के लिए बचाना, इन ढाणी वाले और पाल ग्राम पंचायत के समाज के लोगों का जो बलिदान है ये वास्तव में अनुकरणीय है। सुख जी का स्वागत करेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा संबोधन के लिए। एक और यहाँ अरना झरना में जमीन के लोग भी खरा साहब यहाँ आए हुए हैं, 3 बीघा जमीन अलॉटमेंट की कोई फाइल अपने डिपार्टमेंट में पेंडिंग है, तो उसके लिए भी हम एक दिन फुर्सत में जयपुर आकर के आपसे बात करेंगे। और जो भी मारवाड़ का होगा तो निश्चित रूप से खरा साहब से करिए। हमने एक निवेदन किया था और आपने हाँ भर दी, आप पधारे, तो आप समाज के लिए समर्पित और जन सेवा को सबसे ऊपर रखने वाले व्यक्ति है। मैं अब संबोधन के लिए निबंध करूंगा माननीय जावर सिंह जी खरा साहब, उनके बाद बचे हुए भामाशाह का सम्मान होगा, फिर भोजन होगा।